मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में बंद है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी रूसो का, ऑप्शन डी मैकियावेली का। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा रूसो। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में बंद है, यह कथन किसका है? यह कथन है रूसो का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिविल अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए मतदान का अधिकार। तो मतदान का अधिकार कैसा है? ये राजनीतिक अधिकार है, जबकि ये सिविल अधिकार नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला चेक कर लेते हैं दोस्तों, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, संविदा का अधिकार भी एक कानूनी अधिकार है, जबकि न्यायालय में जाने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, गांधी उग्रवाद, ये भी गलत है, ये पहला ही क्वेश्चन गलत है दोस्तों। गांधी किसके थे? सत्य अहिंसा के प्रतिपादक थे, जबकि हीगल आदर्शवाद, ये सही है दोस्तों। मार्क्स वर्ग संघर्ष, ये भी सही है। बोधा संप्रभुता प्रतिपादक थे, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए वर्ग संघर्ष, ऑप्शन बी सर्वहारा वर्ग का एकाधिकार, ऑप्शन सी राज्य की समाप्ति, ऑप्शन डी आर्थिक क्षेत्र में प्रजातंत्र की स्थापना। तो समाजवाद का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन डी आर्थिक क्षेत्र में समाज प्रजातंत्र की स्थापना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का प्रमुख उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए शासकीय आय एकत्रित करना, ऑप्शन बी जनता पे कड़ा नियंत्रण करना, ऑप्शन सी स्थिर एवं सुव्यवस्था शासन करना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, संविधान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? स्थिर एवं सुव्यवस्थित शासन चलाना। ये किसका उद्देश्य है? ये संविधान का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, कठोर संविधान वह है जिसमें संशोधन ऑप्शन ए नहीं होता है, ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन बी विशेष प्रक्रिया द्वारा होता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि कठोर संविधान में विशेष प्रक्रिया के द्वारा संशोधन होता है, जबकि साधारण बहुमत के द्वारा इसमें कोई भी संशोधन नहीं हो सकता। और कठोर संविधान किस देश का है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे कठोर संविधान है। इसमें दोस्तों क्वेश्चन छूट गया था, विश्व स्तर पर सर्वाधिक कठोर संविधान किस देश का है? तो इसका दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कैसा संविधान है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका का कैसा संविधान है? सबसे कठोर संविधान है, क्योंकि यहाँ पे विशेष प्रक्रिया के द्वारा ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। जबकि भारत में का संविधान कैसा है? कठोर एवं लचीला दोनों है, क्योंकि यहाँ पे साधारण बहुमत के द्वारा भी संशोधन होता है और विशेष प्रक्रिया के द्वारा भी संशोधन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अध्यक्षात्मक प्रणाली में कौन किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? ऑप्शन ए सामूहिक मंत्री सामूहिक उत्तर दायित्व होता है, मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अध्यक्षतात्मक प्रणाली में मंत्रिपरिषद किसके प्रति? राष्ट्रपति के उत्तरदायी होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली के जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो संसदीय शासन डी फ्रांस। तो संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए को ब्रिटेन को संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता कौन है? ऑप्शन ए ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1967, ऑप्शन डी 1966। तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1969 में विभाजन हुआ था, जबकि स्वतंत्रता से पहले कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में, जिसमें नरम दल और गरम दल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी दल की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 31 दिसंबर से 1 जनवरी 1955 से 1 जनवरी 1956 के बीच में। तो ये क्या है? राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी दल की स्थापना कब कर दी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1955 में, यानी 31 दिसंबर सन 1955 को किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दबाव का गुट का प्रमुख उद्देश्य? ऑप्शन ए जनहित, ऑप्शन बी चुनाव में भाग लेना, ऑप्शन सी सरकार बनाना, ऑप्शन डी शासकीय अधिकारियों को प्रभावित करना। तो दबाव गुट का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? शासकीय अधिकारियों को प्रभावित करना, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ सरकार निम्न कदम उठा सकती है? ऑप्शन ए संघ सरकारी इकाइयों को कोई अधिकार नहीं दे सकती है, प्रत्यायोजित की गई सभी या किन्हीं शक्तियों को अपनी इच्छा से वापस ले सकती है, ऑप्शन सी संघ सरकार इकाई को कुछ भी करने की छूट दे सकती है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन? आप कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। 13 क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रत्यायोजित की गई सभी या किन्हीं शक्तियों को अपनी इच्छा से वापस ले सकती है, ये संघ सरकार की विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
प्रदत्त व्यवस्थापना में वृद्धि का कारण है? ऑप्शन ए व्यवस्थापिका की व्यस्तता, ऑप्शन बी मंत्रियों की सदिच्छा, ऑप्शन सी कार्यपालिका की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी व्यवस्थापिका की स्वतंत्रता। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा कि प्रदत्त व्यवस्थापन में व्यवस्थापिका की व्यस्तता होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रदत्त व्यवस्थापन में वृद्धि का कारण व्यवस्थापिका की व्यस्तता होती है। अगला क्वेश्चन है, जिस देश में बहुदलीय प्रणाली है वहां पर संसदीय पद्धति में सरकार ऑप्शन ए स्थिर रहती है, ऑप्शन बी अस्थिर रहती है, ऑप्शन सी शीघ्रता से परिवर्तन होता है, ऑप्शन डी तानाशाही होती है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? इसमें अस्थिर होती है। जिसमें बहुदलीय प्रणाली होती है वहां की सरकार कैसी होती है? संसदीय प्रणाली अस्थिर होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रणाली में व्यवस्थापिका का राष्ट्रपति से पृथक व स्वतंत्र अस्तित्व होता है? ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली में, ऑप्शन बी अध्यक्ष प्रणाली में, ऑप्शन सी संघवाद में, ऑप्शन डी एकात्मक सरकार में। तो इसका दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अध्यक्ष प्रणाली में कैसा व्यवस्थापिका होता है? यह राष्ट्रपति से पृथक व स्वतंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्वैध शासन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1947। तो द्वैध शासन की स्थापना 1919 में हुई थी और जबकि पूरे भारत में कब लागू हुई थी? तो 1935 में द्वैध शासन की लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षण का प्रावधान ऑप्शन ए 16 में है, 16(3) में है, ऑप्शन बी 16(4) में है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 के 4 में है, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18 के 4 में है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा? पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 16 की उपधारा 4 में है। हमारा दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 16 के 4 में है। प्रतिषेध का अर्थ होता है अवर न्यायालय को अपनी अधिकारिता की सीमा में रहने के लिए बाध्य किया जाना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कुछ कार्य का समादेश करना, ऑप्शन सी प्रतिषेध न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध उपलब्ध है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि प्रतिषेध का अर्थ है अवर न्यायालयों में अपनी अधिकारिता की सीमा को बाध्य करना। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह किस अनुच्छेद में है कि यदि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है तो राज्य सूची के किसी भी विषय हेतु संघ अस्थायी विधान बना सकती है? ऑप्शन ए 239, ऑप्शन बी 249, ऑप्शन सी 259, ऑप्शन डी 335। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह किस अनुच्छेद में है कि यह राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है तो राज्य सूची किसी भी विषय में संघ अस्थायी विधानसभा, यह किस अनुच्छेद में है कि यदि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक हो तो राज्य सूची के किसी भी विषय हेतु संघ अस्थायी विधान बना सकता है? ऑप्शन ए 239, ऑप्शन बी 249, ऑप्शन सी 259, ऑप्शन डी 345। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची के किसी भी विषय हेतु संघ अस्थायी विधान बना सकता है अनुच्छेद 249 के तहत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन निम्न अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 136, ऑप्शन बी 137, ऑप्शन सी 138, ऑप्शन डी 139। तो न्यायिक पुनरावलोकन उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 137 के तहत करता है। ये किसके करता है कि जब संसद कोई नियम अनुच्छेद 145 के तहत कोई भी कानून बनाती है तो उसका पुनर्विलोकन अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई कम से कम करते हैं? ऑप्शन ए 4 न्यायाधीश, ऑप्शन बी 5 न्यायाधीश, ऑप्शन सी 6 न्यायाधीश, ऑप्शन डी 8 न्यायाधीश। तो संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीश करते हैं। इसका दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का उपभोग करता है? ऑप्शन ए केवल राज्य, ऑप्शन बी केवल केंद्र, ऑप्शन सी उक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का उपभोग कौन करता है? केवल केंद्र करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1959। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957। जबकि किताबों में दोस्तों इसका आंसर 1956 में मिलता है। यह पंचायती राज से संबंधित थी जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की प्रणाली का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किसे भारत में पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन बी जिला परिषद, ऑप्शन सी पंचायत, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ग्राम सभा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला कौन सी है? तो ग्राम सभा को कहा जाता है।
दोस्तों संविधान के हमने 25 क्वेश्चन आज कर लिए हैं, जो कि यूपीएसआई के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसको मैंने आपको पूरा करा दिया। ऐसे ही टेस्ट आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको पूरी अपडेट मिलती रहे। और मेरे आने वाले नए वीडियो जो कि मूल विधि और संविधान से संबंधित और हिंदी के पूरे प्रैक्टिस इस पे कराया जाएगा, जो कि बहुत ही शॉर्ट रिवीजन होगा। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद साथियों।